सवाल नंबर 1, खून की कमी से जल्दी थकान क्यों हो जाती है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ के रोगियों को थकान महसूस क्यों होती है। सवाल नंबर 3, थकान को तुरंत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 4, कमज़ोर लोगों को थकान जल्दी क्यों हो जाती है। सवाल नंबर 5, थकान या कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या खाएं। सवाल नंबर 6, थायराइड की बीमारी में थकान क्यों होने लगते हैं। सवाल नंबर 7, डिप्रेशन में इंसान को थकावट महसूस क्यों होती है। और सवाल नंबर 8, स्लीप एपीरिया होने पर थकान महसूस क्यों होती है। सवाल नंबर 1, खून की कमी से जल्दी थकान क्यों हो जाती है। दरअसल एनीमिया यानी आम बोलचाल की भाषा में जिसे खून की कमी कहते हैं, हमेशा थकान लगने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। खून में लाल रक्त कणों यानी रेड ब्लड सेल की कमी आपके शरीर को थकाती है। दरअसल इन ब्लड सेल का काम आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना है। इनकी कमी से आपको जल्द थकावट और हांफने की प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिया होने के भी कई कारण होते हैं। दरअसल शरीर में विटामिन और आयरन की कमी, किसी भी कारण से शरीर में खून कम होना, आंतरिक रिसाव या फिर कोई गंभीर बीमारी जैसे गठिया, कैंसर या फिर किडनी फेलियर। गर्भवती महिलाओं में अक्सर रक्त अल्पता यानी एनीमिया की समस्या देखी जाती है। दरअसल खून की कमी की पहचान कई तरीक़ों से हो सकती है, जैसे खून की कमी के कारण थकान बनी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है, दिल जोर जोर से धड़कता रहता है, छाती और सिर में दर्द बना रहता है, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने या फिर पैदल चलने में ही सांस फूल जाती है। सवाल नंबर 2, कमज़ोर लोगों को थकान जल्दी क्यों हो जाती है। दरअसल शारीरिक कमजोरी थकान का बहुत बड़ा कारण है। कमजोरी के कारण रोज़मर्रा के कामों में भी तकलीफ होती है और जल्द ही थकान हो जाती है। शरीर में बीमारी या अन्य कारणों से कमजोरी आ जाती है और हमेशा थकान बनी रहती है। शारीरिक कमजोरी के कारण थकान के अलावा सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, काम में मन न लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ के रोगी को थकान महसूस क्यों होती है। दरअसल हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हो रही है, लेकिन इससे भी कहीं बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें यह बीमारी और उन्हें पता भी नहीं है। शरीर की मशीन को चलाने के लिए ग्लूकोज यानी जिसे आम भाषा में शुगर कहा जाता है, ईंधन का काम करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ अपने शरीर में बन रहे ग्लूकोज का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जिससे यह खून में घुलकर थकान पैदा करता है। ज़्यादा थकान होना डायबिटीज़ होने के खतरे की घंटी भी हो सकता है। दरअसल डायबिटीज़ की पहचान कई तरीक़ों से हो सकती है, जैसे जल्दी थकान के अलावा ज़्यादा प्यास और पेशाब लगना, ज़्यादा भूख लगना, वजन में कमी, शरीर में खुजली जैसे इन्फेक्शन होने के अलावा धुंधला दिखाई देना डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, थायराइड की बीमारी में थकान क्यों होने लगती है। दरअसल थायराइड की बीमारी थकान का एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपके थायराइड हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर आप थोड़े से काम में ही थकने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड गले के सामने के हिस्से में मौजूद होता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। हार्मोन कम रिलीज होने पर मेटाबॉलिज्म की स्पीड कम हो जाती है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। थायराइड की बीमारी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे इसके कारण बॉडी की मसल में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। सबसे पहले थायराइड यानी जांघों पर असर होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना और साइकिल चलाना जैसी मामूली कवायद भी भारी लगने लगती है। कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें अचानक वजन कम होना, हमेशा बुखार महसूस होना, दिल की धड़कनें हमेशा बढ़े रहना, प्यास ज़्यादा लगना। थायराइड की शिकायत 20 से 30 साल की महिलाओं में बेहद आम है, हालांकि यह उम्रदराज महिलाओं और पुरुषों में भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, डिप्रेशन में इंसान को थकावट महसूस क्यों होती है। दरअसल आजकल की ज़िंदगी में डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और यह थकान का एक बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन महज निराशा या अवसाद की स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है जिससे दुनिया के कई जाने माने लोग पीड़ित हो चुके हैं। डिप्रेशन के कारण मरीज की भूख, प्यास, नींद पर असर पड़ता है और यह लक्षण कई दिनों बल्कि सालों तक भी बने रह सकते हैं। दरअसल हर बार डिप्रेशन के हर पेशेंट के लक्षण एक समान नहीं होते, लेकिन आमतौर पर डिप्रेशन के कारण शरीर में एनर्जी की कमी, सोने और खाने की आदतों में बदलाव, याददाश्त में कमी आना और नेगेटिव विचार आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। सवाल नंबर 6, थकान को तुरंत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल वॉक करना सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, साथ ही आपकी मांसपेशियों और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है।
इसलिए रोज़ डिनर के बाद आप वॉक के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दफ्तर के काम के बीच आपको थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए। इसमें थोड़ा घूम सकते हैं। ऐसा करने से एक जगह बैठे बैठे आपको थकान महसूस नहीं होगी। अधिक पानी पीना सेहत के लिए लाभकारी होता है, इसलिए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। यह आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह शरीर की थकान को दूर करने में मदद करता है। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और यह आपको हाइड्रेटेड रखता है। पानी के अलावा अपनी डाइट में फलों को भी शामिल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले चाय और कॉफ़ी का सेवन न करें, इससे आपकी नींद पर बुरा असर पड़ता है। शाम के समय अल्कोहल पीने से बचें। साथ ही एक दिन में 2 गिलास से अधिक अल्कोहल का सेवन न करें, यह सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। थकावट कम करने और एनर्जी के लिए भोजन नियमित रूप से करना चाहिए। टाइम के साथ ही हर 3 से 4 घंटे में स्नैक्स लेते रहे। थकान दूर करने के लिए नहाना भी एक बेहतर उपाय है। यह आपको फ्रेश रखने में मदद करता है और शरीर में स्फूर्ति रखता है। इससे अच्छी नींद भी आती है। सवाल नंबर 7, थकान या कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाएं? दरअसल सोयाबीन भूनकर खाया जा सकता है और इसकी सब्जी भी बेहद लाभकारी होती है। सोया मिल्क भी कमजोरी को दूर करने में बेहद लाभकारी है। कमजोरी को दूर करने के लिए स्प्राउट खाएं। गेहूं या किशमिश को रात में भिगोकर सुबह उसके पानी का सेवन करने से भी शरीर की कमजोरी को कुछ दिनों में ही ख़त्म किया जा सकता है। चना भी रात को भिगोकर सुबह खा सकते हैं। अगर आप भी शरीर की कमजोरी यानी बार बार होने वाली थकान से परेशान हैं तो ऐसे में रोज़ाना दालचीनी पाउडर का शहद के साथ सेवन करें। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सवाल नंबर 8, स्लीप एपनिया होने पर थकान महसूस क्यों होती है? दरअसल अगर आप सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं करते बल्कि ज़्यादा देर सोने के बावजूद थकान महसूस करते हैं तो आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप एपनिया वो बीमारी है जिसमें नींद के दौरान कुछ पलों के लिए आपकी सांसें रुक जाती है। स्लीप एपनिया की गंभीर स्थिति में एक रात में 1 दर्जन या फिर सैकड़ों बार भी आपकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, जिसके कारण आप घबराकर उठ जाते हैं और फिर सांस लेना शुरू करते हैं। खर्राटे लेने वालों के लिए स्लीप एपनिया एक आम समस्या है। दरअसल खर्राटों के साथ शुरू होने वाली स्लीप एपनिया की बीमारी के चलते सुबह उठने के बाद थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसके कारण दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक तक हो सकता है और इसको लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।